माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के लोग भी भारत माता को जो है अपनी माता मानने लगे हैं। और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है साथियों, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो इस वीडियो में जो रिएक्शन वीडियो में जो बात की गई है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में है। वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, आप सभी का क्या रिएक्शन रहता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं साथियों। चलते हैं वीडियो तरफ। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, और वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ। भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है। अच्छा। हर कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती ठीक हो है, गया सर। उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। इसमें नो डाउट हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस ठीक वक्त। है। अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है। उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्ता कि पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है। हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर हाँ, है। उत्तर प्रदेश। फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सही होगा ठीक सर। है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। जी। देखें, गल्फ़ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हाँ, हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी जी, नहीं मैं है। हाँ। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स हाँ। जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो ये फिर गल्फ मुझे कंट्री रोड पे बताइए आएंगे। गल्फ कंट्री किधर ये जाएंगे? तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं। गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई बायलैटरल आप ट्रेड पे बात कुछ करते हैं। दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हाँ। देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। हाँ। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। लाइक दैट सऊदी अरेबिया में खाना काबा में जब वो दहशतगर्द हुआ था तो वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं। अभी भी वो सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को, खैर ले अब देखें हम उनके फॉरेन
पॉलिसी को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ही फ्रंट पे आना है। लेकिन अब इंडिया की आर्मी ने भी सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम जमा दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है, जितने मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है, ये देखिए पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया, बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ, सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, हाँ, ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको ठीक पता हो है। गया, सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे हो गया। विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। सही हो तो गया, ये ठीक है, बेसिकली हाँ। मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी, जैसे इंडिया ने फाइनेंशियली सेट साउथ है। अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, बिल्कुल, और lead कर रहा है, गल्फ हाँ। को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब तो उनका कंट्री plus point हो गया ना, फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीज़ें ये सारी नहीं, मैटर इंडिया करती ने, हैं जैसे मैडम। आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है, हाँ। ठीक है। वो अगर वो उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ़ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जयशंकर जो जय शाह हाँ, जो ICC आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मतलब हैं हर ना। जगह इंडियंस हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा एटमी मुल्क है जो कि कहता है मैं सुपर पावर हूँ, बगैर बिजली बगैर